नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार की बात करें तो निफ्टी ऊपर से करीब 10-12% टूटा है, लेकिन ऐसे में स्टॉक्स इतने ज्यादा टूट चुके हैं कि वो भाव वापस आएगा या नहीं आएगा इसको लेकर भी चिंताएं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, निफ्टी आज 23,453 पे बंद हुआ है और निफ्टी ने हाई लगाया है 26,300 का, यानी ऊपर से 3,000 पॉइंट हम लोग नीचे आ चुके हैं। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में से कैलकुलेट करो तो 12% के समथिंग निफ्टी डाउन है। लेकिन स्टॉक्स की दोस्तों जो हालत है वो 12% वाली नहीं है। स्टॉक्स की हालत ऐसी हुई है 50% क्रैश हो गए हैं। इनफैक्ट कुछ तो 70, 80% क्रैश हो गए हैं। जो भाव इनके आपने एक साल पहले या बीते एक साल में देखे हैं, वो भाव आने के लिए 3-4 गुना होना पड़ेगा शेयर को, जो कि बड़े मुश्किल लगते हैं कि अब दोबारा उस भाव पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और ऐसे में अभी भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत स्मार्ट समझते हैं कि कहां गिरा है बाजार, केवल 12% गिरा है, 12% में रोने लगे, इस तरीके के कमेंट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस मार्केट को लेकर बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को ये बोलना कि रोने लगे या कहां गिरा है, ये सही नहीं है। आप मार्केट को लेकर पॉजिटिव हो, इसको मैं पूरी तरीके से थम्स अप देता हूं, लेकिन आप दूसरों के दर्द को नहीं समझ रहे हो, इसको लेकर थोड़ा सा आपको अपना व्यू बदलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो बहुत बुरी तरीके से गिरा है दोस्तों। इंडेक्स लेवल पे नहीं गिरा, स्टॉक लेवल पे गिरा है। और एक्चुअली में ये इसलिए हुआ है, जब बाजार भागा था ना तो स्टॉक लेवल पे भागा भी बहुत तेज था। अब दोस्तों मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 9 स्टॉक्स शेयर करने जा रहा हूं आप सभी के साथ, जिनमें भारी भरकम गिरावट आप सभी ने देखी है। इनफैक्ट इनमें से कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं दोबारा वो भाव आएगा इसको लेकर भी टेंशन हो रही होगी। कुछ बड़े नाम है, कुछ छोटे नाम है, कुछ नए नाम है। और ये बहुत छोटी 9 स्टॉक्स क्या हैं, ऐसे 90 शेयर्स आप मुझे बता दोगे अगर आप बताने पे आओ तो। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाजार कितनी बुरी तरीके से गिरा है, ये स्टॉक्स को देखकर पता चल रहा है, मार्केट को देखकर नहीं चल रहा। अब आप नाम नोट कीजिए और शेयर्स को नोट कीजिए, और इस वीडियो के माध्यम से केवल एक ही कंक्लूजन है दोस्तों, कि ऐसा शेयर खरीदो जिसके बिजनेस को समझ पाओ। केवल शेयर के प्राइस को देखकर अगर खरीदोगे ना तो कभी ना कभी तो फंसोगे, और जब फंसोगे तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। ऐसे भी स्टॉक्स यहां पे हैं मेरे पास। पहला नाम है दोस्तों IGL का, आज ही 20% क्रैश हुआ है। और ये गिरावट जो हुई है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो गवर्नमेंट है। बट आपको रीजन पता है, आपको यह भी पता है इसका ओवरकम कैसे करना है, आपको यह भी पता है कि कंपनी इससे ऊपर उभर जाएंगी, और आपको यह भी पता है कंपनी डटी रहेगी, टिकी रहेगी। तो डर जरूर है, घबराहट जरूर है, लेकिन यह नहीं है कि कंपनी पे ताला लग जाएगा। पता है, ये तो मानते हो ना आप। IGL की बात करूं तो जो दिल्ली NCR में रह रहे हैं उनसे पूछो, उनके घर में गैस कनेक्शन वहीं लगा पड़ा है, CNG उन्हीं की लगी पड़ी है IGL की। तो ऐसा नहीं कंपनी में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हुई है टेम्पररी। मैं आपको बता दूं, गैस इन्हें खरीदनी पड़ेगी ओपन मार्केट से, जो कि महंगी मिलेगी, और बेचनी इन्हें सस्ती है अभी। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म होंगे, चुनाव खत्म हुए, ये बढ़ा देंगे गैस के दाम। आपके पास दूसरा विकल्प है नहीं है। गैस तो भैया घर में खाना तो बनेगा ही बनेगा, चूल्हा तो जलेगा ही जलेगा, गैस तो लेनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। अच्छा, IGL हटाओगे तो क्या लगाओगे? सिलेंडर कोई लेके आना नहीं चाहता आप, और सिलेंडर कौन सा सस्ता है, वो भी महंगा ही है। तो परेशानी तो है, ठीक है जी, आपके लिए, हमारे लिए, कंपनियों के लिए नहीं। कंपनी तो पैसा बढ़ा देगी। आज से 3-4 साल पहले जो गैस 30 रुपए 32 रुपए यूनिट थी, आज 48 हो चुकी है। 50% हाइक हो गया। ये 10% हाइक लेते, ये जो इन्हें ओपन मार्केट से गैस खरीदनी पड़ रही है उसका मामला सॉल्व हो जाएगा। 10% हाइक का 55 रुपए कर देगी सीधे कंपनियां, तो हो गया खेल खत्म। लोग क्या कर लोगे? 48 रुपए यूनिट अभी है, 55 कर दिया तो आपका करीब 12-13% का जंप हो जाएगा, जो कि मार देंगी कंपनी डेफिनेटली। तो ये पूरा का पूरा इस समय मामला हो रहा है IGL और MGL में। लेकिन शेयर्स के भाव देखो, 570 वाला 325 हो गया, 1 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, 5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया। इनफैक्ट मैं ऐसे स्टॉक को देखूं तो 2019 के लेवल्स पे आ गया है, 2019 यानी 5 साल के निश्चितम स्तर पे। तो ये हो गया आपके लिए IGL। बात करते हैं MGL की, तो सेम कहानी है, 2 स्टॉक्स, लेकिन इनके बिजनेस आपको समझ में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी है। लेकिन मैं बात करूं अगर आप सभी के साथ होनासा कंज्यूमर्स की, तो क्या कहोगे आप? क्या बिजनेस है? मामा अर्थ, क्या भरोसा है आपको?
लाइन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगे पड़े हैं अलग अलग कंपनी के, लाइन से। तो बहुत टफ कंपटीशन है और अपने आप को मार्केट में रख पाना उससे भी ज्यादा टफ है। तो इनकी तो जिंदगी कहानी खत्म सी हो रही है। 297 रुपए पे भाव आ गया है, 1 साल के लोएस्ट पॉइंट पे, 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे, और जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लोएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि इसने आज अपना 52 वीक लो हिट किया है। ऊपर में शेयर ने 550 रुपए के हाई दिखाए हैं दोस्तों, और वहीं से वन साइडेड टूटा, एक बाउंस बैक भी नहीं मारा। मैं बताना चाहूंगा 2 सितंबर 2024 को कंपनी का भाव 531 था, वहां से कंटिन्यू गिरा है, ऐसे गिरा है कि आपको एक उछाल का मौका नहीं दिया। मतलब जिंदगी खत्म कर दी इन्वेस्टर्स की, वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया इस कंपनी ने। अब पता नहीं भाव वापस आएगा नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आपका ओला इलेक्ट्रिक। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें भी वन साइडेड गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को ऊपर से, बट वही है कि इसका बिजनेस आपको दिखता है, कंपटीशन दिखता है, वो सारी चीजें देखो कब सेटल होंगी कब नहीं होंगी, इसके बारे में तो मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है काफी सारी, तो मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन लिस्टिंग के बाद तेजी और तेजी के बाद से मंदी अभी तक चली रही है भाई साहब, रुकी नहीं है। स्टॉक 150 रुपए से वन साइडेड गिरते गिरते 69 रुपीज पे आके खड़ा हो गया है। अगला स्टॉक है भाई साहब, बड़ा नाम बड़ा ग्रुप अदानी पावर। भरोसा है क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है अदानी, और काम भी पता है आप सभी को, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं, तो यहां गिरावट जरूर है लेकिन टेंशन नहीं होगी उतनी ज्यादा। तो ये डिफाइन करता है कि गिरावट में आप कौन सी कंपनी पे ट्रस्ट कर पाओगे, भरोसा कर पाओगे, एवरेज कर पाओगे। अब वहीं दूसरी खराब कंपनियां, उनमें आपको लग रहा होगा गया मेरा पैसा, तो सोच समझ कर पैसा लगाओ। कहते हैं ना शेयर बाजार में खरीदने से पहले जितनी रिसर्च करनी है कर लो, खरीदने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते आप। यहां पे 900 रुपए के हाई लगे हैं, 526 का भाव आ चुका है आपके लिए, 16 के मल्टीपल्स पे आ गया है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया इस कंपनी का। अब रह गया है, हो क्या गया है। अगला स्टॉक है दोस्तों एकम ड्रग्स। ये भी रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, मैं आपको बता दूं पहले तो। एकम ड्रग्स की बात करें तो इसका मैनेजमेंट जब आया था तो बहुत अच्छा इंटरव्यू था इनका, और मैंने भी आपसे कहा था आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आईपीओ में पैसा बना, आईपीओ के बाद भी पैसा बना, लेकिन 1175 के हाई लगने के बाद इसमें ऐसी करेक्शन आई है। 1175 के हाई लगे अगस्त में, गिरावट आई वन साइडेड 833 रुपए पे आ गया, फिर 800, 850, 800, 850 पे ट्रेड करता रहा। लेकिन अभी अक्टूबर 29 888 के लेवल से वन साइडेड क्रैश हुआ, ये 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा है, और अभी आ गया 553 रुपए पे। अब कंपनी का हाल ऐसा है कि 29 के पी पे 8,900 करोड़ का मार्केट कैप रह गया, और इतने खराब नंबर्स नहीं थे जिस हिसाब से स्टॉक टूट रहा है ये कंपनी। हालांकि मैंने इसको थोड़ा बहुत ही जानता हूं, बट ठीक लगी थी मुझे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों न्यूजेन सॉफ्टवेयर। बेहतरीन कंपनी, दमदार कंपनी, मल्टी बैगर रहा है शेयर, लेकिन अब करेक्शन भी शुरू होते हुए दिख रही है। तो ऊपर से करीब करीब स्टॉक देखा जाए तो 30-32% करेक्ट हो गया है, लेकिन यहीं से वापस अपने हाईस को क्लेम करने के लिए 50% चलना पड़ेगा, क्योंकि 1550 का हाई है, 1044 पे आके खड़ा हो गया है ये शेयर। नंबर्स थोड़े से वीक आते हुए दिखे हैं जिसकी वजह से गिरा है, लेकिन इतने भी वीक नहीं थे कि इस स्टॉक में इतना मेजर रिएक्शन रहा। 14% क्रैश हो गया, स्टॉक डे लो पे बंद हुआ है, लेकिन कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मैं स्टिल इस पे भरोसा कर सकता हूं। नेक्स्ट EKI एनर्जी, 3000 रुपए का भाव हुआ करता था दोस्तों, अगर आपको याद ना हो। आज की डेट में 220 रुपए पे घूम रहा है, और कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है शेयर को। पता नहीं कभी भाव वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। इसीलिए जब आप छोटे मोटे शेयर्स लेते हो ना, तो ये भी समझ लो ये हाल भी होता है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, 700 रुपए का भाव है इसका ऊपर में, और आज इस स्टॉक में 168 रुपए का भाव देखने को मिला है। मैंने अपने व्यूअर के कहने पे इस पे वीकेंड पे वीडियो भी बनाई थी कि खराब नतीजे हैं, टूट सकता है और भी, लेकिन अब वैल्यूएशन इतने ज्यादा चीप हो गए हैं इस कंपनी के कि अब क्या ही इस कंपनी को बेचो समझ में नहीं आ रहा। 1700 करोड़ के मार्केट कैप पे रह गई है कंपनी, टोटल 4 के पीई पे ट्रेड कर रही है केवल। तो मेरे को लगता है अब क्या ही बोलूं बेचने के लिए इस कंपनी में, यहाँ से तो ऊपर उछल जाना चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स से दोस्तों जिनमें बहुत भारी गिरावट हुई है, और ऐसे बहुत स्टॉक है जिनमें भारी गिरावट हुई है, और आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको बिजनेस में पैसा लगाना है, शेयर के प्राइस को देखकर नहीं लगाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।